हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव आइस चैनल पर। मैं हूँ भौतिक। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जादू की छड़ी, यानी कि मैजिक वेंड टूल इन इलस्ट्रेटर। तो आइए देखते हैं। मैजिक टूल सीखने के पहले मैं आपको एक आर्टवर्क बताऊंगा। बैकग्राउंड जियोमेट्रिक बैकग्राउंड है एक, इसमें काफ़ी सारे शेप यूज किए गए हैं। उसमें आपको मैजिक टूल सीखने के पहले कुछ बेसिक स्टम्प पता होने चाहिए, जैसे कि ये फिल कलर है और ये स्ट्रोक कलर है। तो ये स्ट्रोक और फिल क्या होते हैं वो आपको पता नहीं है, तो ये आपको सीखने चाहिए पहले। ये जो उसके अंदर जो फिल किया हुआ है उसे फिल कलर कहते हैं, इसकी बाउंड्री है उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो आपको अगर अब पहले मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस आर्ट वर्क में आपको सिंपल एक सिलेक्ट करना है। मैजिक टूल बेसिकली क्या करता है कि आपको सिलेक्ट करके देता है। अब आप कहें कि सिलेक्ट तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, इसमें मैजिक टूल की क्या ज़रूरत है। तो अब मैं आपको कहूँ कि आपको कोई एक शेप सिलेक्ट करना है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये शेप आपको सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये कहूँ कि इस सारे बैकग्राउंड पर जितने शेप्स है जिसका कलर येलो है वो सारे शेप्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो अब आपका काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी सारे शेप है। आप एक सिंगल इंडिविजुअल चेक करके यहाँ पर आप देखिए तो काफ़ी सारे शेप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे शेप है। आप इंडिविजुअल सिलेक्ट करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए कोई टूल ज़रूरत होगी हमें कि हमें सारे सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि रिकलर करना हो या फिर एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैजिक टूल आपको सिलेक्ट करके देगा। अब सिलेक्ट, जैसे मैंने आपको एक पैरामीटर दिया कि येलो कलर का सारा शेप, मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लैक कलर की जो लाइंस होती है स्ट्रोक उसे सिलेक्ट करना है, तो एक एक पैरामीटर हो गए। तो चलिए अब डायरेक्ट मैजिक टूल ही देखते हैं। मैजिक टूल आपको मिलेगा यहाँ पर, वाई इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पर डबल क्लिक करके उसके पैरामीटर सारे आपको दिखेंगे कि ये इतने पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। देखिए, फिल कलर, स्ट्रोक वेट, ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं और उसमें भी ये चेक बॉक्स दिए हुए हैं, क्योंकि आप उसका कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं कि मुझे फिल कलर ये होना चाहिए और उसकी स्ट्रोक ये होनी चाहिए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि फिल कलर, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सारे शेप सिलेक्ट करने हैं जिसका कलर येलो हो। तो आप सिंपल मैजिक टूल सिलेक्ट करेंगे और शेप पर, किसी भी शेप पर क्लिक करेंगे तो उसमें जो सारे शेप जिसका कलर येलो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसमें एक दूसरी बात आती है स्ट्रोक कलर। तो स्ट्रोक कलर क्या करता है, स्ट्रोक को देखता है। जैसे कि ये स्ट्रोक है तो उसमें जैसे येलो कलर की स्ट्रोक होगी, सारी स्ट्रोक जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अब तीसरी बात आती है स्ट्रोक वेट। तो स्ट्रोक वेट क्या होता है कि स्ट्रोक की जो वेट होती है, यानी कि किसी की विड्थ होती है ना, पिक्सल्स या पॉइंट्स पर उसकी विड्थ होती है। तो अगर जैसे कि इस लाइन की विड्थ है 1, तो ये 2 है, तो ये जितनी लाइन की विड्थ 2 है वो सारी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन कलर कुछ भी हो, कलर वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमने सिर्फ वेट रखा है। अब उसमें कॉम्बिनेशन ट्राई कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, स्ट्रोक कलर और स्ट्रोक वेट दोनों का कॉम्बिनेशन रखते हैं, तो अब कलर भी सेम होना चाहिए और उसकी स्ट्रोक की विड्थ भी सेम होनी चाहिए। तो जैसे मैं ये क्लिक कराऊँ तो ये येलो कलर की लाइन, तो येलो कलर की लाइन ही सिलेक्ट होगी और उसमें भी 2 पिक्सल वाली लाइन ही सिलेक्ट होगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी से हिसाब से भी आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नई टर्म्स ये है कि टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि उसके आगे पीछे सारे पॉइंट्स उसका कितना तक आपको वेरिएशन चाहिए। जैसे कि एक कलर को मैं यहाँ पर क्लिक कराऊँ तो ये सिर्फ येलो कलर हम दिख रहा है, लेकिन येलो कलर भी सिर्फ एक ही नहीं होता ना, कि लाइट कलर होता है, लाइट येलो, डार्क येलो, उसकी जो टिंट और सारी शेडिंग होती है, तो उसके सारे के डिफरेंट डिफरेंट एक्स कोड रहते हैं। तो अब यहाँ पर जब मैं 0 टॉलरेंस रखता हूँ तो क्या होगा, जहाँ ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोड होगा, जो स्पेसिफिक वही एक्स कोड वाला कलर मुझे सिलेक्ट करके देगा। लेकिन यहाँ पर टॉलरेंस जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ तो उसके आगे पीछे के सारे कलर्स भी मुझे देंगे, जैसे कि लाइट कलर, ब्लू, डार्क कलर, तो उस तरह के सारे कलर्स के सिलेक्ट करके भी मुझे देता है। ठीक है, तो टॉलरेंस RGB में 255 तक आप ले जा सकते हैं। CMY के यूज़ कर रहे हैं तो आप 100 तक ही ले जा सकते हैं, स्ट्रोक कलर में भी और फिल कलर में भी। अब स्ट्रोक वेट तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि आप किसी भी विड्थ की स्ट्रोक दे सकते हैं। तो उसमें एक लिमिट है कि आप 1000 तक ही उसकी टॉलरेंस दे सकते हैं। लेकिन 1000 बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी जो है टॉलरेंस है। यहाँ तक शायद आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बेसिक 100, 150 या
10-50 वहाँ तक ही शायद जरूर पड़ जाए, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं आपको यूज़ करना पड़ जाए तो ये उसके लिए है। ओपेसिटी में भी वैसे ही रहेगा कि ओपेसिटी में टॉलरेंस भी आप 100 तक दे सकोगे। तो ये था मैजिक पेन टूल जो कि आपको सिलेक्ट करके देता है। अब सिलेक्ट करने के बाद ही जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है ऑब्जेक्ट की वही मुश्किल होती है। सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे रिकलर भी कर सकते हैं, उसे ग्रुप कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो हमारा था वो सिलेक्शन वाला था, तो इससे हमने एक जादू की छड़ी फेर दी तो सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इसलिए शायद इसका नाम मैजिक पेन टूल होगा, अजम्पशन। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक बाय बाय।